हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे प्रीनेटल डेवलपमेंट की। ठीक है, प्रीनेटल डेवलपमेंट में हमारा क्या है, जो हमारा प्रेगनेंसी वाला पीरियड होता है। तो लाइफ स्पैन की पहली स्टेज है ये हमारा प्रीनेटल डेवलपमेंट। ठीक है, हमने लास्ट एचडी की क्लासेस में देखा था हमारे पास लाइफ स्पैन की कौन कौन सी स्टेज थी। सबसे पहली थी आपके पास प्रीनेटल। ठीक है, ये क्या थी, कॉन्सेप्शन से लेकर के बर्थ तक की। ठीक है, बर्थ तक की स्टेज कौन सी होती है, हमारी प्रीनेटल होती है। इसके बाद सेकेंड स्टेज थी हमारे पास इन्फेंसी। इन्फेंसी हमारी थी लगभग बर्थ से लेकर के 3 ईयर तक। ठीक है, 3 ईयर तक। इन्फेंसी के बाद थी हमारी चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड जिसे हम बोल देते हैं, अर्ली चाइल्डहुड वाली, ये थी 3 to 6 ईयर। ठीक है, फिर अर्ली के बाद थी हमारी मिडिल चाइल्डहुड, ये थी आपकी 6 to 12 ईयर तक की। फिर इसके बाद क्या थी, हमारी एडोलसेंस आती है। एडोलसेंस के बाद हमारी क्या थी, यंग एडल्टहुड। ठीक है, एडोलसेंस हमारे कब से कब तक था, एडोलसेंस था हमारा 12 to 20 ईयर तक। ठीक है, इसमें टीनेज वगैरह कई सारी स्टेजेस, छोटी छोटी सब स्टेजेस के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, एडोलसेंस के बाद है हमारा यंग एडल्टहुड। ठीक है, यंग एडल्टहुड थी हमारी 20 to 40 ईयर तक की। ठीक है, फिर मिडिल एडल्टहुड 40 to 60 ईयर तक की। ठीक है, उसके बाद ओल्ड एज था हमारा 60 से लेकर के डेथ तक का। ठीक है, 60 से ऊपर की एज को किस में रखते हैं, हम ओल्ड एज में रखते हैं। तो ये स्टेजेस हम पढ़ चुके हैं पहले, जब हमने अपने लास्ट लेक्चर्स पढ़े थे एचडी के। तो ठीक है, और बीच में कुछ दिन मैं वीडियो नहीं बना पाई, मेरे को वायरल था, तो उसके लिए सॉरी, पर अब मैं कोशिश करूँगी कंटिन्यू वीडियो बनाती रहूँ। ठीक है, तो इसके बाद हमारा प्रीनेटल में हमारे पास क्या क्या स्टेजेस हो गई। प्रीनेटल, अब जो पहली स्टेज है, आज से हम सारी स्टेजेस पे डिस्कशन करेंगे, जो जो मेन पॉइंट्स है और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहला हमारा प्रीनेटल है। इससे क्वेश्चन हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जरूर से ही बन के आएगा। तो प्रीनेटल में हमारा क्या है, एक तो ये बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले की स्टेज है। ठीक है, तो प्रीनेटल क्या है, हमारी बर्थ से पहले की स्टेज है। इसका लगभग जो पीरियड होता है, जो समय होता है, वो हमारा कितना है, 39 वीक से लेकर का 40 वीक तक का समय जो है, वो हमारा प्रीनेटल पीरियड का समय होता है। यानी कि 280 डेज का, जो हम 9 मंथ का पीरियड मानते हैं। ठीक है, 9 मंथ कुछ डेज का पीरियड हमारा होता है। तो लगभग आपके पास कितने हैं, 39 to 40 वीक्स और 280 डेज का टोटल पीरियड हमारा प्रीनेटल का प्रेगनेंसी वाला पीरियड होता है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो प्रेगनेंसी स्टार्ट कहाँ से होती है। प्रेगनेंसी हमारा क्या है, जो हमारे फीमेल ओवरीज हैं, ठीक है, रिलीज वन और मोर देन वन ओवम फ्रॉम वन ओवरीज ऑल्टरनेटिवली टू फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो हमारे ह्यूमन, जो हमारी फीमेल बॉडी है, ठीक है, फीमेल बॉडी है, उसके अंदर हमारे 2 ओवरीज पाई जाती हैं। ठीक है, जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके अंदर 2 ओवरीज पाई जाएंगी। ठीक है, दोनों ओवरीज में से एक एक ओवरी क्या करती है, ओवास जो है वो रिलीज करती है। ठीक है, देखिए ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देखोगे तो ये पूरा जो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा कहलाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें देखोगे ये वाला एरिया जो है आपका वेजाइना का एरिया है, ये आपका सर्विक्स का एरिया है। ठीक है, सर्विक्स का एरिया है, इसको बोलते हैं यूट्रियस, ये वाले एरिया को। यही बेबी जो है आपका डेवलप होता है। ठीक है, यहाँ इसी यूट्रियस के अंदर बेबी आपका डेवलप होगा। प्रेगनेंसी जो मेन आपकी चलेगी वो इसी एरिया में चलती है। ठीक है, इसके बाद ये जो 2 हैं ये ओवरीज हैं। ठीक है, ये 2 हमारी बॉडी में क्या होती हैं, ओवरीज होती हैं, और इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। जो पीछे आपको ट्यूब दिखाई दे रही है, ये है आपकी फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये वाली। ठीक है, ये आपकी पूरी फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, तो इसमें मेन जो हमारे मेन ऑर्गन्स है हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, ये वेजाइना, ठीक है, सर्विक्स हो गया आपका, ये 2 ओवरीज हो गई। ओवरीज के अंदर ओवर रहते हैं। ठीक है, तो हर मंथ क्या होता है, आपकी एक ओवरी से ओवर रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब के थ्रू यहाँ यूट्रियस में आते हैं। ठीक है, और इस रूट से आपके जो ये वाला नीचे वाला रूट है आपका वेजाइना का, वेजाइना के रूट से स्पर्म्स आते हैं। ठीक है, ये स्पर्म अगर यहाँ ओवर रिलीज हुआ है जिस मंथ, अगर ये स्पर्म आपको कनेक्ट हो गया, जुड़ गया ओवा के साथ, तो यहाँ क्या हो जाएगी, प्रेगनेंसी हो जाएगी, और इस एरिया में आपका जो बेबी है वो डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो एक मंथ में आपका जो ओवरी है वो, एक मंथ में जो ये वाली ओवरी एग रिलीज करेगी, और नेक्स्ट मंथ में आपकी दूसरी वाली ओवरी जो है वो एग रिलीज करेगी, और फिर थर्ड मंथ में फिर ये वाली, और फोर्थ मंथ में फिर ये वाली। तो ये जो ओवरीज हैं ये हमारी क्या करती है, ऑल्टरनेटिव काम करती है। ठीक है, एक मंथ में ये वाली काम करेगी, नेक्स्ट मंथ में ये वाली, थर्ड मंथ में ये वाली, फोर्थ मंथ में ये वाली। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑल्टरनेटिवली ओवरीज जो है वो काम करती हैं। ये आपका एग को रिलीज करेंगे। ओवरीज के अंदर जब कोई बेबी गर्ल जन्म लेती है, तभी उसके ओवरीज के अंदर बहुत सारे लाखों ओवम पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर ओवम प्रेजेंट
डेवलपमेंट होता है बेबी गर्ल के जन्म लेते ही, ठीक है। तो वो जो ओवा है वो मिच्योर होते हैं, और मिच्योर होने के बाद जब वो 13-14 ईयर में वो लड़की बड़ी होने लगती है तो यही ओवा जो है इसके थ्रू मिच्योर होकर बॉडी से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। इसी को हम बोलते हैं पीरियड्स आना, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पीरियड्स आना। तो वो क्या करते हैं, ओवा जब यहाँ से रिलीज़ हुए, ठीक है, ओवा जब रिलीज होता है, एक ओवा इससे रिलीज हुआ, एक या एक से ज़्यादा ओवा भी रिलीज हो सकते हैं। ट्विंस के केस में एक से ज़्यादा ओवा रिलीज होता है, पर नॉर्मल केस में हमारे एक ही ओवा रिलीज होता है 1 महीने में, ठीक है। फिर नेक्स्ट मंथ में दूसरी ओवरी जो है वो दूसरा एग रिलीज करेगी, ठीक है। तो जब एग इसके थ्रू यहाँ से जाएगा, ठीक है, गया। अब इस समय अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई अनमैरिड के केस में, तो यहाँ क्या होता है, जब ये ओवा रिलीज होता है, ठीक है, जब ओवर रिलीज होता है तो बॉडी में से क्या होता है, यहाँ पे एक लाइनिंग ब्लड की बननी यूट्रियस में शुरू हो जाती है, ताकि अगर योवा फर्टिलाइज हो जाए, ओवा जो है वो फर्टिलाइज हो जाए, तो वो आपके कहाँ हो, यहाँ पे जो ब्लड की लाइनिंग है उसे नरिशमेंट दे सके। लेकिन क्योंकि प्रेगनेंसी का टाइम नहीं है, और लड़की जो है, अगर फीमेल जो बेबी जो है वो अनमेरिड है, गर्ल जो है वो अभी अनमेरिड है, तो उसका ओवा यहाँ से निकलते निकलते होता हुआ यहाँ पे आपके ब्लड की लाइनिंग बनने लगेगी, लेकिन क्योंकि उसे स्पर्म नहीं मिलेगा, तो ये जो ओवा है और जो ब्लड की लाइनिंग है ये आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगी, जिसको हम बोलते हैं पीरियड्स हो रहा है, ठीक है। और उसमें हमें एग, उसके साथ साथ एग भी बाहर निकल जाता है, पर वो हम देख नहीं सकते क्योंकि वो बहुत छोटे साइज का होता है, ठीक है, तो हमें दिखाई नहीं देता। तो उसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये सारे इमेजेस आप देखोगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की हैं, इन्हें आप देख लेना तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर देखो आप इस इमेज में अगर हम देखो तो ये विजाइना के रूट से ये जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं ना ब्लैक कलर के, ये स्पर्म्स हैं, ठीक है। तो एक बार में लगभग मिलियंस, लाखों करोड़ों स्पर्म्स हमारे यूट्रियस में जाते हैं। यूट्रियस से होते हुए वो कहाँ तक से पहुँच जाते हैं, ओवरी तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। ओवरी तक क्या, फैलोपियन ट्यूब में ट्रेवल करते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो विजाइना के थ्रू मिलियंस ऑफ स्पर्म एक बार के रिलेशनशिप में फीमेल बॉडी के अंदर जाते हैं, ठीक है। ये ठीक है, आप देख रहे हो ये जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं आपको चींटी जैसे, ये स्पर्म्स हैं, ठीक है। ये स्पर्म्स आपके वेजाइना के थ्रू कहाँ जाएंगे, यूट्रस से होते हुए ट्रैवल करते करते घूमते रहते हैं ये आपकी पूरी फैलोपियन ट्यूब में। अब अगर इस बीच जैसे यहाँ आपका क्या है, अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ से एक ओवा जो है वो रिलीज़ हुआ है। अगर आपका ओवा यहाँ पे रिलीज़ हुआ है, ये देखो ये छोटा सा ओवा रिलीज़ हो रखा है, तो इस ओवा को यहाँ से जो स्पर्म आ रहे हैं, इनमें से जो स्पर्म सबसे तेज होगा वो क्या कर देगा, इसको फर्टिलाइज़ कर देगा। यानी कि ये ओवा था, स्पर्म आएगा, ओवा के अंदर चला जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेन फर्टिलाइजेशन है, तो इसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ क्या है, आपका बहुत सारे स्पर्म आए फीमेल बॉडी में, यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में आए। अगर उस मंथ ओवा जो है रिलीज हुआ है उस रिलेशनशिप बनाने के आसपास, तो ठीक है, तो क्या होगा, ओवा आपके फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होगा, तो इतने में स्पर्म्स आएंगे, उनमें से जो भी तेज तरार स्पर्म होगा वो आपके ओवा को क्या कर लेगा, फर्टिलाइज कर लेगा, ठीक है। तो ये आपका मेन जो है प्रोसेस होता है। देखो जैसे ये वाली फोटो दिखाई दे रही है ना, ये वाली, इसमें ये देखो ये स्पर्म्स हैं और ये ओवा है, ठीक है। तो ये स्पर्म्स क्या कर रहे हैं, ओवा के अंदर जाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो उसके अंदर चले जाएंगे ओवा के अंदर, ठीक है। ठीक है, तो हर स्पर्म क्या कोशिश करता है कि वो अपने एक ओवा को फर्टिलाइज कर पाए। तो इसमें से जो स्पर्म होगा वो तेज तरार होगा, वो इस तरीके से ओवा के अंदर होल्ड करके अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जब ये स्पर्म जो है इसके अंदर चला जाएगा तो ऊपर की जो लेयर है ना वो सख्त हो जाएगी, ठीक है, हार्ड हो जाएगी, कोई और स्पर्म फिर उसके अंदर नहीं घुस पाएगा, ठीक है। जैसे ये वाला स्पर्म जो है वो तेज है तो एकदम से उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। इसमें ना बहुत सारी वीडियो आपकी यूट्रस में पड़ी हैं, आप वीडियो देखोगे तो एकदम समझ जाओगे, ठीक है। तो ये देखो ये सारी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, ठीक है। तो ओवा को इस तरीके से फर्टिलाइज करता है, ये देखो एक ये वाली भी इमेज है, ठीक है। ये ठीक है, फर्टिलाइजेशन ही ओवा है। तो ये वाला जो है ये ओवा है, और ये जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं इसके आसपास, ये क्या कहलाएंगे, ये आपके स्पर्म कहलाएंगे, ठीक है। स्पर्म है ये जो बॉडी में आए हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप के दौरान, ठीक है। ये देखो ये ओवा है आपका। तो आप वीडियो भी देख सकते हो, इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियो यूट्यूब में मिल जाएंगी, तो आप देख लेना प्रीनेटल की वीडियो, एनिमेशन में देख लेना, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो ये वाली इमेज जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें ये तो आपको समझ में आ गया ना, यहाँ से आपके बहुत सारे स्पर्म आए थे अंदर, ठीक है। इनमें से जो ये तेज तरार स्पर्म थे उन्होंने क्या किया, यहाँ से जो एक ओवा जो रिलीज़ हुआ था उसको फर्टिलाइज कर लिया। जरूरी नहीं है कि यहाँ से जो आपकी ओवरीज हैं उनसे एक ही ओवा रिलीज़ हो, एक से ज़्यादा ओवा भी रिलीज़ हो सकते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा ओवा भी यहाँ पे रिलीज़ हो सकते हैं इस वाले से, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम नॉर्मल केस लेके चल रहे, तो नॉर्मल में एक ही ओवर रिलीज़ होता है, ठीक है। तो एक ओवर रिलीज़ हुआ था यहाँ पे, तो इसने क्या किया, ओवर रिलीज़ हुआ
यहाँ से मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आए थे, तो जो स्पर्म सबसे तेज़ था उसने क्या किया, उस ओवा को फर्टिलाइज कर लिया। ये देखो ये कर रहा है, ठीक है। इसमें से एक एक ओवा जो है वो अंदर चला जाएगा, एक स्पर्म जो है अंदर चला जाएगा ओवा के। ये आपका एग है और ये स्पर्म है, तो इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये एग है और ये स्पर्म है, इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अभी हम इसे आगे और डिटेल में देखेंगे। उसके बाद क्या होगा, ये देखो इस तरीके से ये बेबी आपका डेवलप होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपका सेकंड डे पे क्या होंगी, 2 सेल बन जाएंगी, 2 से फिर आपकी 4 सेल्स बनेंगी, 4 सेल से फिर आपकी मॉड्यूला यानी कि 8 से 32 सेल आपकी ये बन जाएंगी, ठीक है। फिर आपकी क्या होगा, कॉम्पैक्ट मोरोला बनेगा, ठीक है। ये आपकी 8 सेल्स बनेंगी। फिर आपका अर्ली ब्लास्टोसिस्ट बनने लगेगा, ये ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है। इसको बेबी को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। जब ये फर्टिलाइज हो जाएगा उसके बाद फिर 2 सेल्स बनने लगेंगी फर्टिलाइजेशन के बाद, फिर 2 के बाद ज़्यादा सेल्स बनने लगेंगी, कोशिका विभाजन होने लगेगा और क्या हो जाएगा, कोशिका का एक गुच्छा बन जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स, ठीक है, यानी कि गुच्छा हमारी सेल्स का। तो वो सेल्स की आगे क्या करेंगी, बेबी को डेवलप करेंगी और बेबी के बॉडी पार्ट्स में डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आपका क्या हो गया, आपका जो ओवा था यहाँ से ओवा रिलीज हुआ, ठीक है। यहाँ इस रूट से बहुत सारे स्पर्म हमारे घूम ही रहे हैं फैलोपियन ट्यूब में। अगर फीमेल ने रिलेशनशिप रखे हैं, मेल के साथ कोई रिलेशनशिप बनाए हैं उस दिन, और उसी दिन यहाँ पे ओवा जो है आपका रिलीज हुआ है, तो यहाँ आपका ओवा और जो स्पर्म है वो आपस में मिल गए हैं, उसको हमने फर्टिलाइजेशन बोला है। उसके बाद उसमें प्रोसेस हो रही है, दोनों स्पर्म और ओवा आपस में मिल चुके हैं, इसलिए हमने उसको फर्टिलाइजेशन बोला है। इसके बाद यहाँ 1 से 2 सेल्स बन गई हैं, जो अभी 1 सेल थी ओवा और उसकी मिल करके अब वो 1 से क्या बन गई है, 2 सेल में बट गई हैं, ठीक है। फिर 2 से क्या होगा, वो 4 सेल में डिवाइड होंगी, 4 से 8 सेल में, 8 से 12 सेल में, यही हमारा सेल डिवीजन हम इसको बोलते हैं। इसे अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ आपका बेबी जो है वो डेवलप होना शुरू कर देगा और ये यूट्रियस की वॉल से अपने आप को क्या कर लेता है, अटैच कर लेता है, ठीक है। तो मेन जो कॉन्सेप्ट है प्रीनेटल का आपका यही है, ठीक है। तो अब हम इसी को पढ़ेंगे डिटेल में। तो आपको इतना तो समझ में आ गया है कि जो फीमेल ओवरीज होती है उसमें रिलीज 1 और मोर देन 1 ओवरी फ्रॉम 1 ओवरी अल्टरनेटिवली टू फैलोपियन ट्यूब, मतलब हर ओवरी जो है एक या एक से ज़्यादा ओवम जो है हर मंथ जो है अल्टरनेटिव मंथ में क्या करती है, हम रिलीज़ करती है कि आपकी जो 2 ओवरीज थी उनमें से एक ओवरी जो है इस मंथ रिलीज़ करेगी ओवा, और जो दूसरी वाली ओवरी है वो नेक्स्ट मंथ करेगी, फिर 3rd मंथ में ये वाली करेगी, 4th मंथ में ये वाली करेगी। तो इस तरीके से ऑल्टरनेटिवली ये काम करती है। और जिस जगह से वो ओवा को रिलीज़ करती है उसे क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अभी हमने जो ओवरी का वो देखा था डिज़ाइन, तो उसके अंदर जहाँ से आपको ओवरी की जो हमने अभी इमेज देखी थी उसके अंदर जहाँ से ओवा रिलीज़ हो रहा है, अब उस जगह को हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है, ठीक है। और ये हार्मोन्स क्या करते हैं, बेबी को बॉडी के साथ बॉडी में फिक्स करने के लिए, बॉडी में अटैच करने के लिए हेल्प करते हैं। देखो जैसे ये वाली इमेज में दिखा रखा है इन्होंने कि यहाँ से ओवा जो है रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। अब इस प्लेस को हम क्या बोल रहे हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोल रहे हैं। जहाँ से भी आपका ओवा मान लो इस पॉइंट से या जिस भी अंदर के पॉइंट से रिलीज़ होता है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम, ये देखो ये स्पर्म्स भी आ रहे हैं इसमें बहुत सारे, ठीक है। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, आप जैसे ही आपका ओवा रिलीज़ हुआ, ये ओवा रिलीज़ हो गया तो ये क्या बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, ये वाला पॉइंट इसका, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करेगा। उन हार्मोन्स का काम क्या होगा, वो यहाँ पे ब्लड की लाइनिंग बनाना शुरू कर देंगे, ताकि अगर यहाँ से बेबी फर्टिलाइज हो जाए, फर्टिलाइज होने के बाद वो यहाँ आए तो उसको क्या मिल सके, नरिशमेंट मिल सके, ठीक है। ये देखो ये सब कॉर्पस ल्यूटियम के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। देखो ये आपका जो स्पर्म है और ओवम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओवम इस तरीके का होता है, ठीक है, और स्पर्म में आपका ऊपर से ये आपको दिखाई देगा इसका फेस, और नीचे ये आप इसका टेल दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपके किस में होते हैं, स्पर्म्स में होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका स्पर्म का हेड है और ये इसकी टेल एरिया है और ये आपका ओवम है, ठीक है। तो जब ये आएगा बॉडी में ओवम तो है ही, जब स्पर्म आएगा तो इस तरीके से इसके अंदर ओवम के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमारा फर्टिलाइजेशन और जो बेबी बनने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। ये आपका फर्टिलाइज हो चुका है ओवम, ठीक है।
ठीक है। तो अब आपकी जो अब हम यहाँ से देखें तो जो स्पॉट है उसको क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम बोलेंगे। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, कुछ हार्मोन्स को रिलीज करता है। उन हार्मोन्स का काम होता है यूट्रियस में ब्लड की लाइनिंग बनाना, वो पूरी लेयर बना देता है ब्लड का। यही ब्लड जो है वो हमारे पीरियड्स में बाहर भी आता है। ठीक है, ब्लड की लाइनिंग बना देता है। ये लाइनिंग क्यों बनाई जाती है, ताकि अगर बेबी फर्टिलाइज हो जाए तो उसको न्यूट्रिशन दे। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मान लो फीमेल जो है अनमैरिड है और उसके प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो यही ब्लड जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, आपका यूट्रस जो है वो दोबारा से क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो हर मंथ आपका जो बॉडी है वो बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए रेडी होती है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वो जो भी मटेरियल बॉडी में इकट्ठा होता है वो बॉडी से बाहर निकल के बॉडी जो है यूट्रस आपका क्लीन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कॉर्पस ल्यूटियम तक। अब हमारे पास जो प्रेगनेंसी की 3 स्टेजेस होती है, सबसे पहली स्टेज है आपकी पीरियड ऑफ जाइगोट, दूसरी स्टेज है आपका पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, थर्ड स्टेज है आपका पीरियड ऑफ फीटस। ठीक है, हमारे पास 3 स्टेज होती हैं, पीरियड ऑफ जाइगोट, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, पीरियड ऑफ फीटस। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पीरियड ऑफ जाइगोट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्टेज भी हमारी यही है पीरियड ऑफ एम्ब्रियो की। ठीक है, सॉरी पीरियड ऑफ जाइगोट की, ये सबसे टफ स्टेज है। इसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ जाइगोट को हम जर्मिनल स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, जर्मिनल स्टेज भी बोलते हैं। ये कॉन्सेप्शन से लेकर यानी कि फर्टिलाइजेशन और कॉन्सेप्शन से लेकर के 2 वीक यानी कि 14 डेज तक ये चलती है। इसको पीरियड ऑफ ओवम भी बोलते हैं। तो इसका पीरियड क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या है आपका, कॉन्सेप्शन से लेकर के 2 वीक तक का। अब जो हमारा पहला है वो आपको पता ही है, जो ये हमारी पहली स्टेज प्रेगनेंसी के हमारी स्टेज आ जाती हैं एग्जाम में लगाने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमारी जो सबसे पहले जो क्या होगा आपका गैमेट्स आएंगे। ठीक है, गैमेट्स का मतलब क्या होता है, जो सेक्स सेल्स होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सेक्स सेल्स और गैमेट्स होते हैं, जब हमने जेनेटिक पढ़ा था तो हमने ये वाला चैप्टर उसमें बहुत अच्छे से पढ़ा है। आपको पता है हमारे पास क्या होता है, दो हमारे पास है, एक है मेल और एक है फीमेल। ठीक है, तो मेल के अंदर क्या पाए जाते हैं, स्पर्म्स पाए जाते हैं, ये हम पढ़ भी चुके हैं बहुत अच्छे से जेनेटिक्स में। और फीमेल के अंदर क्या पाए जाते हैं, ओवम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो फीमेल बॉडी में ओवम पाए जाएंगे और मेल बॉडी में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म्स पाए जाएंगे। यही स्पर्म जो है फीमेल की बॉडी में आते हैं और फर्टिलाइज कर देते हैं किसको, ओवम को। ठीक है, इतना तो क्लियर है। तो यही जो है इनको क्या बोलते हैं, हम गैमेट्स बोलते हैं। ठीक है, स्पर्म को और ओवम को हम क्या बोलते हैं, गैमेट्स बोलते हैं और सेक्स सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक कहानी और मैंने आपको जेनेटिक के टाइम पे बताई थी कि हमारी बॉडी के सभी सेल्स में, कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन एक प्रोसेस ऑफ मायोसिस के थ्रू जो हमारी स्पर्म की और ओवम की जो सेल्स है, स्पर्म सेल्स और ओवम सेल्स में कितने बच जाते हैं, सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो 46 के आधे क्रोमोसोम्स, ये हमने जेनेटिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, आधे क्रोमोसोम्स हो जाते हैं 23 क्रोमोसोम्स और 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है, यही 23 क्रोमोसोम्स मिलकर के क्या बनाते हैं, बेबी बना देते हैं पूरे 46 क्रोमोसोम्स का। ठीक है, तो ये क्या है आपका। अब अगर हम देखें तो सबसे पहला कहाँ से स्टार्ट होगा, स्पर्म से और ओवम से स्टार्ट होगा। ठीक है, स्पर्म है हमारी फीमेल बॉडी में, स्पर्म आए बहुत सारे, फीमेल बॉडी में ओवम है ही, और उन दोनों ने मिलकर के क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू। तो अब देखो इसमें इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis हम इसको बोलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, जब मेल बॉडी में, ठीक है, जब लड़कों में क्या होते हैं, उनकी बॉडी में स्पर्म्स जो हैं वो मैच्योर होने लगते हैं। ठीक है, स्पर्म्स मैच्योर होने लगते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। जब वो 13-14 साल के बच्चे होने लगते हैं, 12-13 साल के आसपास, तो लड़कों की बॉडी में क्या होता है, उनके स्पर्म्स मैच्योर होने लगते हैं। ठीक है, मैच्योर होने लगते हैं और वो फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाते हैं स्पर्म्स। ठीक है, जब क्या फीमेल बॉडी में क्या होता है, फीमेल बॉडी में इस प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो ओवम है वो मैच्योर होने लगते हैं फीमेल में। ठीक है, और मैच्योर होने के बाद क्या होते हैं, अभी हमने देखा था, ओवरी से वो कहाँ आने लगते हैं, फैलोपियन ट्यूब में आने लगते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन की प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो कहाँ से आएंगे, वो आपके ओवरी से मिच्योर होकर के कहाँ आएंगे, आपके फैलोपियन ट्यूब में आना शुरू कर देंगे ओवम। उसे क्या बोलते हैं हम, ओव्यूलेशन की प्रोसेस बोलते हैं। oogenesis किसको बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं जब आपके ओवम जो है वो मैच्योर होने लग गए। तो पहली स्टेज क्या होगी आपकी, स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें क्या होगा, आपका स्पर्म मैच्योर होने लगेगा मेल की बॉडी में, और
हमारा जो फीमेल में कौन सी है ये स्टेज, वो है oogenesis, जिसमें आपका ओवम जो है वो मैच्योर होने लगेगा। ठीक है, अब स्पर्म हमारा कितना बड़ा होता है, स्पर्म है आपका, स्पर्म का जो साइज होता है वो 1/500 इंच होता है। मान लो ये 1 इंच है, तो इसके जब आप 500 टुकड़े कर दोगे तो जो एक छोटा टुकड़ा होगा वो उस साइज का हमारा स्पर्म होता है। ठीक है, इस तरीके से ओवम का साइज क्या होता है, 1/175 इंच। तो जब आपका ये 1 इंच का है, तो जब इसका 175 पार्ट करोगे तो जितना आपका एक पार्ट आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कितने उसका साइज क्या होगा, ओवम के साइज का होगा वो। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका स्पर्म का साइज और ओवम का साइज आपके क्लियर हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब हर स्पर्म में कितने हैं, 23 क्रोमोसोम्स हैं, जो हमने जेनेटिक्स में पढ़ा था किस। ठीक है, और ओवम में क्या है आपके 23 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, दोनों में आपके 23 क्रोमोसोम्स हैं, ओवम में भी और स्पर्म में भी। ठीक है, तो ये अपने अपने 23 क्रोमोसोम्स स्पर्म के अंदर है और अपने 23 क्रोमोसोम्स ओवम के अंदर है। अब देखा जाए तो हमारी एक सेल्स में क्या होती हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं बॉडी के हर सेल्स में। तो ये अगर हम मोटा मोटा देखें तो हमारी जो स्पर्म सेल है और जो ओवम सेल है, ये क्या है, ये आधी आधी सेल्स है, क्योंकि आधे क्रोमोसोम से ना आधी आधी सेल्स हम इन्हें मान सकते हैं। तो यहाँ आपकी 2 आधी सेल मिलकर के क्या बन जाती हैं, एक कंप्लीट सेल बन जाती है, जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। यहीं से बेबी जो है वो डेवलप होना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये अगर हम देखें तो ये क्या है, ये आपकी इनकम्प्लीट हाफ सेल है। ठीक है, जिसमें एक सेल में 23 क्रोमोसोम्स पाया जा रहा है स्पर्म में, और ओवम में 23 क्रोमोसोम्स पाया जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये आपका ओवम है, ओवम जो है साइज में बड़ा होता है एज कम्पेयर टू स्पर्म, क्योंकि स्पर्म तो 500 पार्ट के बराबर होगा और स्पर्म 170, ओवम जो है 175 पार्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो स्पर्म से कौन बड़ा होगा, आपका ओवम बड़ा होगा। ठीक है, तो स्पर्म आया, स्पर्म के हेड वाले पार्ट में कितने हैं, 23 क्रोमोसोम्स हैं। ओवम के अंदर भी क्या है, एक न्यूक्लियस है छोटा सा, उसके अंदर क्या है, 23 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, ये दोनों आपस में मिल गए। ठीक है, मिले तो क्या हुआ, ये आपका ओवम था और ये इसका स्पर्म है, स्पर्म अंदर आ गया। तो अब इसके 23 क्रोमोसोम्स ओवम के और इसके 23 क्रोमोसोम्स क्या होंगे, आपस में मिक्स होकर क्या बना देंगे, 46 क्रोमोसोम्स बना देंगे, यानी कि ये एक कंप्लीट सेल हो जाएगी। ये सब हमने देखा है जब हमने क्या किया था, जब हमने जेनेटिक वाला चैप्टर पढ़ा था, तो बहुत डिटेल में हमने इसमें डिस्कस किया है। ठीक है, देखो जैसे इस इमेज में दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, ये आपका स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम्स आए हैं, ये आपके ओवम के अंदर आए हैं और ये ओवम के अंदर है। तो जब स्पर्म ओवम के अंदर गया तो इस तरीके से ये क्रोमोसोम्स मिक्स होकर के इन्होंने अपनी क्या बना लिए, जोड़े बनाने शुरू कर दिए। देखो जैसे ये है, ये जोड़े इन्होंने बना लिए। ठीक है, ये देखो ये जोड़े इसने बना लिए। तो ये कितने हो गए, 23 क्रोमोसोम्स स्पर्म में आए थे, 23 क्रोमोसोम्स ओवम में आए थे। अब इसके अंदर कितने हो गए, 46 क्रोमोसोम्स हो गए हैं। ठीक है, तो ये सारे क्रोमोसोम्स बना करके यहाँ पे आपका कॉन्सेप्शन और जो फर्टिलाइजेशन वाला स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ से आपका क्या बन गया है, जाइगोट बन गया है। ठीक है, तो समझ में आ गया इतना। देखो जैसे कि ये देख रहे हो आप, कितना इसके अंदर आया है, वो इसके अंदर आया है। तो इसके अंदर ये आपके ओवम का जो वो है न्यूक्लियस, इसके अंदर यहाँ इसके सेल्स क्रोमोसोम्स हैं, और ये आपका किसका कौन है, ये आपका स्पर्म है। तो इसका स्पर्म और ओवम जो है आपस में मिल जाएंगे और दोनों के कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम्स मिल करके आपके 46 क्रोमोसोम्स की एक सेल बन जाएगी। ठीक है, यहीं से आपका क्या होगा, लाइफ की स्टार्टिंग हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आप क्या हो जाओगे, फर्टिलाइज हो जाओगे, बेबी बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये आया आपका स्पर्म और ओवम, ये आया आपका स्पर्म और ओवम। ठीक है, और इस तरीके से सेल जो क्रोमोसोम्स है आपके डुप्लीकेट हो गए। ठीक है, ठीक है, देखो इसमें आप देख रहे हो कि ये स्पर्म आ रहा है और ये ओवम आ रहा है। ठीक है, तो स्पर्म और ओवम आपस में मिले और जो स्पर्म के अंदर जो क्रोमोसोम्स थे इसके अंदर हेड के अंदर, और जो आपके ओवम के अंदर के जो क्रोमोसोम्स हैं मिल करके यहाँ पे डुप्लीकेट होके 46 क्रोमोसोम्स बना लिया। ठीक है, ये भी देखो आप, बॉडी के हर सेल्स में कितने हैं, 46 क्रोमोसोम्स है, मेल में और फीमेल में 46 क्रोमोसोम्स है। अब एग में 23 क्रोमोसोम्स आए और स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स आए, क्योंकि प्रोसेस ऑफ मायोसिस के थ्रू क्या हो गया, आधे हो गए क्रोमोसोम्स। ठीक है, फिर ये दोनों मिल करके एग मिला और स्पर्म मिला, मिल करके क्या बन गया, आपका फर्टिलाइज्ड एग बन गया, और यहाँ से आपकी जो सेल्स बननी शुरू हो गई। ठीक है, खूब सारी सेल्स बन गई आपकी, यहीं से बेबी बनना शुरू हो गया। ठीक है, ये सब हमने जेनेटिक में भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये अब यहाँ से जहाँ से हमारा फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, जहाँ से फर्टिलाइजेशन है, ये फर्टिलाइजेशन और कॉन्सेप्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या है, ये अब आपका जहाँ से हमारा जो प्रीनेटल है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इतना तो समझ में आ गया सबको।
कि आपका स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis आपकी सबसे पहली स्टेज है, जब आपके बॉडी में स्पर्म जो है वो मैच्योर होने लगेंगे मेल की बॉडी में, और जो ओवम मैच्योर होने लगेंगे तो वो आपका oogenesis है, ठीक है। स्पर्म का साइज़ क्या होता है 1/15/500 होता है इंच में, ठीक है, और ओवम का होता है 1/175 इंचेस, ठीक है। 23 क्रोमोसोम्स हमारे स्पर्म्स में पाए जा रहे हैं, 23 क्रोमोसोम्स हमारे ओवम में पाए जा रहे हैं। ये दोनों मिले कहाँ? आपकी फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, जो अभी मैंने आपको इमेज दिखाई थी। तो उसको क्या बोल दिया हमने? फर्टिलाइजेशन बोल दिया। 23 क्रोमोसोम्स हमारे स्पर्म के थे, 23 क्रोमोसोम्स हमारे ओवम के थे, ठीक है। मिल करके इन्होंने क्या बनाया? जाइगोट बनाया। 46 क्रोमोसोम्स की एक सेल, एक कोशिका बना दी, ठीक है। जो दो इनकम्प्लीट कोशिकाएं थी हमारे पास ओवम के और स्पर्म के रूप में, वो उन्होंने मिल करके क्या बना दी? एक कंप्लीट कोशिका बना दी, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब ये जो कंप्लीट कोशिका बनाई है, ठीक है, इस यहाँ पे कौन सी प्रोसेस शुरू होगी? प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। प्रोसेस ऑफ माइटोसिस में क्या होता है? ये जो आपका जाइगोट है, ठीक है, सबसे पहले आप ये देखोगे ये था स्पर्म और ये थी ओवम, ठीक है। 23 क्रोमोसोम्स इसके थे, 23 क्रोमोसोम्स इसके थे, 46 क्रोमोसोम्स का एक सेल बन गई। अब ये 46 क्रोमोसोम्स की एक सेल बनी। अब इसके बाद क्या होगा? ये सेल आपस में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, दो सेल्स बन जाएगी एक सेल में से। अब 46 क्रोमोसोम बिल्कुल डुप्लीकेट होगी, सेम अपनी जुड़वा सेल बना लेगी, ठीक है। 46 क्रोमोसोम्स इसके हैं, 46 क्रोमोसोम दूसरी सेल के भी होंगे। फिर ये और फर्दर डिवाइड होगी, तो ये कितने में हो जाएगी? 4 सेल्स में, इस तरीके से, ठीक है। तो 46 क्रोमोसोम्स इसके भी होंगे, इसके भी अपने 46 क्रोमोसोम्स होंगे, इसके भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे, इसके भी 46 क्रोमोसोम होंगे। तो इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, ठीक है, समसूत्री विभाजन, ठीक है। तो यही क्या है हमारा? इसको ही हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो अब यहाँ से अब हमारा फर्टिलाइजेशन शुरू हो गया। अब यहाँ पे हमारी पहली स्टेज कौन सी आई? पहली स्टेज आई, पहली प्रोसेस कौन सी आएगी? माइटोसिस की, ठीक है। माइटोसिस में क्या होगा? अभी जो आपकी एक सेल बनी है, एक से आपकी बन जाएंगी 4 सेल, 4 से 8 सेल, आपका मतलब जो सेल्स हैं वो आपकी बढ़ती जाएंगी, ठीक है। 46 46 46 46, फिर आपकी ये भी 8 हो जाएंगी, ठीक है। 46 46 इस तरीके से क्या बन जाएगा? आपका एक सेल्स का गुच्छा बन जाएगा। और हर सेल में क्या होंगे? हर सेल में अपने खुद के 46 क्रोमोसोम्स होंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? जुड़वा सेल्स जब आपकी बनती जाएंगी, इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। प्रोसेस ऑफ माइटोसिस के थ्रू आपका पहला सेल डिवीजन होगा, लगभग उसको 30 घंटे लगेंगे, ठीक है, 30 आवर्स लगेंगे। इसमें जो फिर आपके 32 सेल्स का एक गुच्छा बनेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉरूला बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसे? मॉरूला बोलेंगे। फिर उसके बाद वही गुच्छा और बढ़ जाएगा, लगभग 60 to 70 सेल्स हो जाएंगी, उसको बोलेंगे हम ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है? ये आपका एक गुच्छा है सेल्स का, इसके बाहर बाहर क्या होंगे? बहुत सारी सेल्स होंगी, ठीक है। ये और अंदर ना फ्लूइड भरा हुआ होगा, मतलब एक द्रव, चिपचिपा द्रव भरा हुआ होगा। यही जो एरिया है, यहाँ बेबी बनना शुरू होगा, ठीक है। तो जो आपका अंदर वाला एरिया है, इसमें बेबी बनना शुरू हो गया। तो 60 to 70 सेल्स की होलो फ्लूइड फिल्ड बॉल बन जाएगी ये, ठीक है। और एम्ब्रॉयनिक डिस्क, जो अंदर वाला जो एज है, जगह है, ठीक है, यहाँ तो सब सेल्स की वो लेयर है, इसके अंदर का जो जगह है इसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रॉयनिक डिस्क बोलते हैं। यही क्या होगा? आपका नया बेबी जो है वो डेवलप होना शुरू होगा, ठीक है। ये वाला जो आप देख रहे हो, ये इसका इमेज है। आप देखो, सिंपल सा था, जो अब तक हमने पढ़ा वो सब समराइज करेंगे। हमारे पास 2 ओवरीज हैं, ठीक है। हर ओवरीज में क्या होता है? हर ओवरीज में से ऑल्टरनेटिव मंथ में एक ओवरी में से एग निकलेगा, दूसरी वाली में अगले महीने निकलेगा, ठीक है। तो अब मान लो इस मंथ ये वाली ओवरी से जो है हमारा एग रिलीज हुआ है, ये एग जो है वो रिलीज हुआ है। एग रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में थोड़ा सा आगे की तरफ ये बढ़ा, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इस स्पॉट को हमने क्या बोल रहे हैं? कॉर्पस ल्यूटियम बोल रहे हैं। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? हार्मोन रिलीज करता है और यहाँ पे ब्लड की लाइनिंग बनाना शुरू कर देता है यूट्रस के दोनों साइड पे, ठीक है। यहाँ सबके ब्लड की लाइनिंग बनाना शुरू कर देता है। अब मान लो यहाँ पे से आपके स्पर्म्स आए हैं और वो स्पर्म्स जो है आपकी पूरी यूट्रस में, क्योंकि मिलियंस, लाखों करोड़ों स्पर्म्स आते हैं, ये आपकी जो यूट्रस के आसपास जो फैलोपियन ट्यूब है सब में फैले हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ एक ओवर रिलीज हुआ है, तो कोई भी एक स्पर्म, ठीक है, कोई भी एक स्पर्म ये ओवर रिलीज हुआ है, तो यहाँ पे आप देखो इतने सारे स्पर्म्स ने इसे घेर रखा है। तो इनमें से जो स्पर्म तेज होगा वो अंदर एंटर कर जाएगा और इस तरीके से ये दोनों के जो सेल्स होंगी वो आपस में मिलने लगेंगी। जो 2 इनकम्प्लीट सेल्स थी वो आपका कंप्लीट होके एक सेल बन जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखो ये बन गया है, ठीक है। फिर यहाँ से आपका दूसरे दिन क्या होगा? एक सेल से 2 सेल बननी शुरू हो जाएंगी। 46 क्रोमोसोम्स इसके, 46 क्रोमोसोम्स इसके, ठीक है। फिर 2 से 4 सेल बननी शुरू हो जाएंगी, ठीक है।
ठीक है। फिर 4 से आपकी 8 सेल बनेगी, इसको क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं, ठीक है। 8 से 32 सेल के आसपास बनने लगेगा, 4 8 32 सेल तक आप क्या बोल रहे हो, उसको मोरूला बोल रहे हैं, ठीक है, जिसे हम कॉम्पैक्ट मोरूला भी हमने बोला है। इसके बाद ये आपकी बन जाएगी 60 to 70 सेल्स, ठीक है। 60 to 70 सेल्स बन जाएगी, इसको बोलते हैं हम ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मोरूला बनेगा, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। अब ब्लास्टोसिस्ट में आप ये देखो ये क्या हो रहा है, बाहर बाहर क्या है, आपकी सेल्स दिखाई दे रही है। अंदर जो रेड कलर का है ये क्या है, ये आपका फ्लूइड, यहाँ इसमें क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। इसी फ्लूइड के अंदर क्या होगा, आपका बेबी जो है वो डेवलप होना शुरू होगा, ठीक है। तो ये ब्लास्टोसिस्ट अपने आप को क्या कर लेता है, इस यूट्रस की वॉल से अटैच कर लेता है और न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देता है, ठीक है। यहीं पे आपका जो बेबी है वो डेवलप होना हो जाएगा, ठीक है। ये एक ही की स्टेज है, ठीक है। इसके बाद ये वाली स्टेज आएगी, इसके बाद ये बेबी ऐसा हो जाएगा, इसके बाद बेबी ऐसा हो जाएगा, इसके बाद बेबी ऐसा, और इसके बाद बेबी ऐसा हो जाएगा। यहाँ से आपका बेबी जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा प्रेगनेंसी में, ठीक है। ठीक है, अब यही हम देख रहे हैं। अब ये था हमारा ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ये हो गया था हमारा ब्लास्टोसिस्ट, समझ में आ गया। तो ब्लास्टोसिस्ट वो है आपका 60 to 70 सेल्स का होलो फ्लूइड फिल्ड बॉल जैसी बन जाती है। ये इसके बीच में लिक्विड सा होता है, द्रव सा होता है, यही आपका बेबी बनना शुरू होता है। और जो बाहर की जो ये लेयर है इसको क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसकी, आउटिंग लेयर ऑफ सेल है ये, इसको क्या बोलते हैं, हम इसको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। ये क्या बनाता है, ये आपके ऊपर की स्किन और लेयर बनाने का काम करता है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग का काम करता है, अंदर आपका आसानी से बेबी डेवलप हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगली है इम्प्लांटेशन की स्टेज, ठीक है। ठीक है, इम्प्लांटेशन में मैंने भी आपको बताया ही, जिसमें क्या करता है, जो आपका यूट्रस है, जो बेबी है वो अपने आप को यूट्रस के साथ क्या कर लेता है, कनेक्ट कर लेता है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। ये कब होती है आपकी, ये लगभग 7 to 9 डेज, जब आपका फर्टिलाइजेशन हो गया है उसके बाद का 7 to 9 डेज के बीच में क्या करता है, अपने आप को कनेक्ट कर लेता है, किसके साथ, यूट्रस की वॉल के साथ। कौन, ब्लास्टोसिस्ट जो हमारा बन गया है, ठीक है। अटैच इटसेल्फ टू द यूट्राइन लाइनिंग, नरिशमेंट थ्रू मदर, और मदर से नरिशमेंट लेना शुरू कर देता है। अभी तक ये 7-8 डेज तक क्या करता है, अपना नरिशमेंट खुद कर सकता है, लेकिन इसके बाद इसको क्या करना होता है, अपनी मदर से, अपने उससे नरिशमेंट लेना होता है यूट्रस से। तो उसको नरिशमेंट लेने के लिए जो लाइनिंग बनी थी, जो कॉर्पस ल्यूटियम ने लाइनिंग बनाई थी, उस लाइनिंग के थ्रू ये क्या करता है, अपने आप को अटैच कर लेता है उस लाइनिंग में, और क्या करता है, नरिशमेंट लेना शुरू कर देता है, ठीक है। देखो ये वाली स्टेज में इसने अपने आप को यहाँ से कनेक्ट कर लिया है बेबी ने, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ये आपका 7 से लेकर के 9 डेज तक हो जाता है, ठीक है। अब देखो जैसे ये भी दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, प्लेसेंट, ये इसने अपने आपको जो ब्लास्टोसिस्ट है वो कनेक्ट कर रहा है, अपने आप को अटैच कर रहा है किसके साथ, यूट्रस की वॉल से, ठीक है। तो ये देखो ये एरिया जो अब डेवलप हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है। ये प्लेसेंटा है, ठीक है। अब यही प्लेसेंटा क्या करेगा, बेबी को खाना पहुँचाने में हेल्प करता है। तो धीरे धीरे प्लेसेंटा इस तरीके का बन जाएगा, आप देखोगे जब बेबी थोड़ा बड़ा होने लगेगा, ठीक है। ये ठीक है, ये देखो ये वाला जो एरिया है ये पूरा प्लेसेंटा में डेवलप हो जाएगा। ये क्या करेगा, मदर के थ्रू बाहर से फूड अंदर और अंदर से वेस्ट मटेरियल बाहर ले जाने में हेल्प करेगा। और इसी प्लेसेंटा के थ्रू एक एम्ब्रिकल कॉर्ड भी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। ये जो आपको कोई दिखाई दे रही है नली ऐसी कॉर्ड जैसी, ये इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रिकल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। और ये प्लेसेंटा है, तो इस तरीके से प्लेसेंटा डेवलप होगा। प्लेसेंटा के साथ क्या होगी, आपकी एम्ब्रिकल कॉर्ड भी डेवलप होने लगेगी, ठीक है। तो यही क्या करेगा, आपको बच्चे को पूरे जो न्यूट्रिएंट्स है और जो वेस्ट मटेरियल है वो बच्चे को बाहर ले जाने में, वेस्ट मटेरियल न्यूट्रिएंट्स अंदर लाने में हेल्प करेगा प्लेसेंटा और अम्ब्रिकल कॉर्ड। तो जब ये अपने आप को कनेक्ट करेगा तो इसका प्लेसेंटा और अम्ब्रिकल कॉर्ड भी बननी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हमारे क्या था, ये हमारा बना स्टार्ट हुआ हमारा इम्प्लांटेशन, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ हमारा इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, हमारी जो सबसे पहले जो इम्प्लांटेशन हुआ हमारा इसके अंदर, ठीक है, ये जो आपका ब्लास्टोसिस्ट था उसने अपने आप को यूट्रस की वॉल के साथ कनेक्ट किया। तो जो इसकी ऊपर की लेयर है, इसमें कौन सी, ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर एक लेयर बननी शुरू हो जाएगी जिसको क्या बोलते हैं, हम एमनियन बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रोफोब्लास्ट, जो आपकी ट्रोफोब्लास्ट जो ऊपर की लेयर थी, ये आपका क्या था, ये आपका ब्लास्टोसिस्ट था। ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर क्या बन रही थी, ये एक सेल्स का गुच्छा था जिसको हम क्या बोल रहे थे, ट्रोफोब्लास्ट, जो हमने यहाँ पढ़ा था अभी, ठीक है। इसके अंदर का क्या था, ये एम्ब्रिकल डिस्क, ये था हमारा
एम्ब्रॉयनिक डिस्क, इसमें बेबी बन रहा था, ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा। तो अब जो ये ट्रोफोब्लास्ट है, इसमें क्या बनने लगती है, इसके ऊपर एक लेयर बनने लगती है, इसको क्या बोलते हैं हम, एमनियन बोलते हैं, ठीक है। ये एमनियन लेयर क्या करती है, ये एमनियन लेयर का काम क्या है, ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करना, बेबी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। किससे, जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो आपका यूट्रियस है, ठीक है, पूरे यूट्रियस में क्या डेवलप होने लगेगा, एक एमनियोटिक फ्लूइड डेवलप होने लगेगा, मतलब एक चिपचिपा लिक्विड द्रव जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। वो क्या करता है, बेबी को प्रोटेक्ट करता है झटकों से, बेबी उसके अंदर आसानी से रह सकता है, आपकी यूट्रियस के अंदर तैरता रहता है बेबी, ठीक है। तो उसके बाद लेकिन वो अगर कोई भी चीज़ किसी भी लिक्विड में आप हमेशा रहोगे तो वो आपको नुकसान करने लगेगा। तो उस नुकसान से बचाने के लिए बेबी के ऊपर की लेयर में क्या डेवलप होने लगता है, आपका एमनियन लेयर जो है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आपका यॉर्क सैक भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ये आपका उसका पार्ट है, किसका, बॉडी का, ठीक है। ये योग सैक क्या है, योग सैक क्या है, आपका बॉडी का एक पार्ट है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। तो ये सब चीज़ें आपकी क्या होगी, सबसे पहला आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis की स्टेज आएगी, फर्टिलाइजेशन आएगा, फिर जाइगोट बनेगा, उसके बाद मोरुला बनेगा, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, फिर इम्प्लांटेशन होगा, और फिर आपकी एमनियन लेयर और आपका जो ये अम्बिलिकल कॉर्ड है और जो कोरियन लेयर है, ये सब बननी भी शुरू हो जाएंगी। तो इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद आपका अम्बिलिकल कॉर्ड बनना शुरू हो जाएगा। 1 to 3 फीट की अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, अभी नहीं बनेगी, 1 से 3 फीट की बनेगी तो बाद में। लेकिन अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है, 1 से 3 फीट की होती है। कनेक्ट प्लेसेंटा विद एम्ब्रियो, ये क्या करती है, जो प्लेसेंटा भी हमने देखा था, जो आपने देखा था, ये बेबी है, ठीक है, बेबी के यहाँ पे एक वो बन गया था, ठीक है, यूट्रस में यहाँ बन गया था, इसमें एक यहाँ पे बेबी जो है वो कनेक्ट था, ठीक है। मान लो यूट्रस है, यहाँ पे एक प्लेसेंटा था, प्लेसेंटा से एक अम्बिलिकल कॉर्ड निकल के आ रही थी, वो बेबी को कनेक्ट कर रही थी, ठीक है। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करती है, इसके अंदर 3 वो होती हैं नसें, ठीक है। एक तो वेन होती है, 2 आर्टरीज होती हैं। तो वेन क्या करती है, वेन आपका न्यूट्रिएंट्स लेके जाती है मदर की बॉडी से लेकर के बच्चे तक, ठीक है, डिलीवर न्यूट्रिएंट्स थ्रू ब्लड, ठीक है। और 2 आर्टरीज होती है जो वेस्ट मटेरियल बेबी का जो है वो कहाँ भेजती है, मदर की बॉडी में भेजती है, और फिर मदर उसे बाहर निकाल देती है, ठीक है। तो आपका ये अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जिसका काम ये था, अभी हमने जो देखी थी। अब एट द एंड ऑफ सेकंड वीक, अब सेकंड वीक के अंदर हमारा क्या क्या काम हो जाता है, जो हमारी पहली स्टेज चल रही है ना, ये पीरियड ऑफ जाइगोट। पीरियड ऑफ जाइगोट क्या थी, कॉन्सेप्शन से लेकर के आपकी सेकंड वीक तक हमारी थी। तो अब हम देखेंगे सेकंड वीक तक हमारा क्या क्या प्रोसेस जो है वो हो जाता है। एक तो कोरियन मेम्ब्रेन बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर एट द एंड ऑफ क्या होता है, कोरियन मेम्ब्रेन फॉर्म्ड फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट लेयर सराउंडिंग द एमनियन, ठीक है। हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था जो हमारा यूट्रियस था, ठीक है, यूट्रियस के अंदर बेबी डेवलप हो रहा है, अपने आप को उसके अंदर कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये बेबी के चारों तरफ क्या हो रही थी, एक एमनियन लेयर बन रही थी, ठीक है, जो हमारी किस में बन रही थी, सबसे पहले ऊपर वाली लेयर क्या थी, जो ब्लास्टोसिस्ट था, उसके ऊपर वाली लेयर ट्रोफोब्लास्ट थी। तो ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर क्या बन रही थी, एमनियन लेयर बन रही थी। अब एमनियन लेयर में भी क्या होगा, एक और लेयर बनने लगेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोरियन लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो वो कोरियन लेयर जो है वो बननी शुरू हो जाएगी हमारे ट्रोफोब्लास्ट में, ठीक है। तो कोरियन लेयर बनने लगेगी ट्रोफोब्लास्ट लेयर में सराउंडिंग एमनियन, ठीक है, एमनियन को सराउंड कर लेगा। यही जो कोरियन लेयर है, ये इसमें से क्या होगा, बहुत सारी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकल के आने लगेंगे, और यही इसमें से विलाइज और ब्लड वेसल्स जो हैं वो बननी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और यही विलाइज जो है आगे जा करके क्या यूट्रियस के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेंगी, ठीक है, यूट्रियस को कनेक्ट करेंगे, और आगे जा करके किस में डेवलप हो जाएंगे, प्लेसेंटा में डेवलप हो जाएंगे, प्लेसेंटा ये बना लेंगी, ठीक है। प्लेसेंटा एक्सचेंज करेगा फूड को और ऑक्सीजन को फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, मदर से बच्चे की तरफ क्या करेगा, फूड और ऑक्सीजन भेजेगा, और वेस्ट मटेरियल भेजेगा मदर से बच्चे से मदर की तरफ, ठीक है। और जो बच्चे का और मदर का जो मिल्क है, सॉरी मिल्क नहीं, ब्लड है, ब्लड को ये कनेक्ट एक दूसरे के साथ सीधे मिक्स होने से भी बचाता है हमारा प्लेसेंटा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, आपका जो ये ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर वाली लेयर क्या है, ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है, इतना समझ में आया। ट्रोफोब्लास्ट, ये वाली लेयर ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर क्या हो रही है, एक एमनियन लेयर बन रही है, ठीक है, एमनियन लेयर है, और एमनियन लेयर के ऊपर एक और कोरियन लेयर बनने लग गई है। एमनियन लेयर तो प्रोटेक्ट करती है एमनियोटिक फ्लूइड से, और कोरियन लेयर जो है वो उसमें से क्या, कोरियन लेयर जो बनेगी इसमें से क्या होगा, आपकी इस तरीके की फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलने लगेंगी, जिसमें क्या होगा, ब्लड वेसल्स बननी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। मतलब कि उसका काम क्या है, ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, तो नसें बननी शुरू हो जाएंगी इसके अंदर, ठीक है, जो हमारी कोरियन लेयर है। यही जो कोरियन लेयर है आगे जाके क्या करेंगी, प्लेसेंटा में डेवलप हो जाएगी, ठीक है। प्लेसेंटा जो मैंने अभी आपको दिखाया
सिखाया था। तो यही कोरियन लेयर आगे जाके प्लेसेंटा में डेवलप हो जाएगी और मदर से बच्चे को क्या लेके जाएगी, न्यूट्रिएंट्स भेजेगी, और जो बच्चे का वेस्ट मटेरियल है उसको ऑक्सीजन वेस्ट मटेरियल जो है वो मदर की तरफ भेजेगी। ठीक है, ये काम करेगी आपकी प्लेसेंटा। ठीक है, अभी हमने जो देखा था। अब इसमें क्या है, आपका प्लेसेंटा भेजेगी और ये बच्चे के और बच्चे के और जो मदर का जो ब्लड है उसको सीधे सीधे मिक्स भी नहीं होने देगी। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि एक दूसरे के ब्लड जो है वो मिक्स हो जाए, सीधे सीधे मिक्स भी नहीं होने देगी, मिक्स होने से भी बचाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये काम करेगी प्लेसेंटा, तो यहाँ से प्लेसेंटा डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो आज हमने क्या पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज का, पीरियड ऑफ जाइगोट। ठीक है, आज हमने पहली स्टेज पढ़ी है आपकी प्रीनेटल पीरियड की, पीरियड ऑफ जाइगोट, जो कब होती है आपकी ये आपकी होती है कॉन्सेप्शन से, यानी कि फर्टिलाइजेशन, जब निषेचन होता है, कॉन्सेप्शन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वहाँ से शुरू होती है और आपके 14 डेज तक ये रहती है। इसमें बेबी क्या कर लेता है, अपने आप को इम्प्लांट कर लेता है, कोरियन लेयर बनने लगती है, एमनियोन लेयर बनने लगती है, प्लेसेंटा में आपकी जो वो ब्लड वेसल्स है वो आनी शुरू हो जाती हैं। मेन इतना काम आपका इसमें हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो स्टेज पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम फिलहाल इसको यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।